क्योंकि ये डायमंड्स तुम्हारे पति के हैं। वो लड़का अभिषेक राघव के लिए काम करता था। और मरने से पहले उसने डायमंड का पाउच फेंक दिया था। और किस्मत तो देखो, वो जा गिरा सीधा तुम्हारी दुकान में। शायद भगवान भी चाहता है कि राघव का असली चेहरा तुम्हारे सामने आए। वो डायमंड स्मगल किए हुए थे पल्लवी, जिन पर राघव ने कस्टम ड्यूटी नहीं पे करी थी, बल्कि डायमंड स्मगल करवाए थे उसने। ये क्या स्मगलिंग की रट लगा रखी है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ ये शर्त क्यों लगाई थी? क्योंकि मुझे पता था कि तुम हारोगे। मैं राघव का ये सच पहले से जानती हूँ। मुझे पता है कि राघव कस्टम ड्यूटी नहीं भरता। राघव राव, तू भी तो गलत तरीके से बिजनेस बढ़ा रहा था। टैक्स बचाने के लिए कुछ करना, कस्टम ड्यूटी से बचाने के लिए कुछ करना, ये सब बिजनेस में कॉमन है। लेकिन ये सदियों पुरानी बात है। एक जमाना था जब राघव कस्टम ड्यूटी नहीं भरता था, लेकिन आज वो हर काम लीगल तरीके से करता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो कभी कोई इलीगल बिजनेस नहीं करेगा। पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कोई इलीगल काम नहीं करोगे। तुमने पास्ट में क्या किया है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है राघव, लेकिन तुम्हारे हाथ से मुझे फर्क पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा राघव किसी भी तरीके का क्राइम करे। क्या सारी का दुकान तुम भी ना जरा सा बात को इतना बढ़ा रहा है। लेकिन तुम कुछ गलत नहीं करोगे, मैं बस इतना जानती हूँ। करो प्रॉमिस। अच्छा ओके बाबा, ओके, आई प्रॉमिस। अब ऐसा कौन सा जोक मार दिया मैंने जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? मजाक ही तो है। फिर खेल गया तुम्हारा पति तुम्हारे साथ। मजाक किया था उसने, क्योंकि राघव आज भी स्मगलिंग करता है। नहीं यकीन? अब जाओ और राघव को ये दिखाना, और फिर उसका रिएक्शन देखना। चोर की दाढ़ी में तिनके वाला रिएक्शन देगा। और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं वही समझूंगा, वो बिल्ली होती है ना जो उजाले में भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि अंधेरा है, वही होगी तुम। सनी, तुम पल्लवी से क्या बात कर रहे थे और तुमने अभी उसे क्या दिया? इनकी लव स्टोरी का दी एंड। अब तो इन्हें बर्बाद होने से ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरा राघव किसी भी तरीके का क्राइम करे, लेकिन तुम कुछ गलत नहीं करोगे। करो प्रॉमिस। अच्छा ओके बाबा, ओके, आई प्रॉमिस। फिर खेल गया तुम्हारा पति तुम्हारे साथ। मजाक किया था उसने, क्योंकि राघव आज भी स्मगलिंग करता है। एक ही बात बार बार क्यों बोल रहा है? इतना कॉन्फिडेंस तो इंसान को तभी होता है जब उसे पता हो कि वो सही है। ये क्या है?
ये तो हमारे लग रहे हैं। अभिषेक वाले डायमंड्स मिल गए। हाँ, पता नहीं कैसे, पर वो मेरे रूम में थे। थैंक गॉड एसीपी को नहीं मिला। अब मैं डायमंड्स लॉकर में रख देता है। मैं नहीं चाहता स्मगल डायमंड्स किसी और के हाथ लगे, स्पेशली पल्लवी के हाथ तो बिल्कुल नहीं। अच्छा सुन, एक और बात पता, ये डायमंड्स तुम्हारे हैं राघव। अभिषेक तुम्हारे लिए काम करता था। तुम्हारी वजह से अभिषेक की जान गई। पल्लवी तुम गलत समझ रहा है, मेरे को समझाने का मौका तो। क्या समझाओगे राघव? एक 21 साल के लड़के की मौत की क्या सफाई दोगे तुम? तुम्हारी वजह से किसी की जान। मैंने अभिषेक को नहीं मारा है। अभिषेक मेरे लिए काम करता था और डायमंड भी मेरे, और मैं मानता है आज भी मैं अपना बिजनेस कंप्लीटली लीगल तरीके से नहीं करता है, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। लाने से कुछ नहीं बदलेगा राघव। भले ही गोली तुमने नहीं चलाई है, लेकिन गोली तुम्हारी वजह से चली है। क्यों राघव? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि कभी कुछ गलत नहीं करोगे, फिर क्यों? क्योंकि मेरा मर्जी, मेरा बिजनेस है और मैं अपना काम अपने तरीके से करेगा। मेरे को बदलने की जरूरत नहीं है। वो मैं फिर चाहे उसकी कीमत किसी की जान क्यों ना हो। मैं ही इडियट थी, सब कुछ मेरे सामने था, फिर भी मैंने देखने की भी कोशिश नहीं की। तुम्हारे वादे पर इतना भरोसा किया कि तुम्हारी अंधभक्त हो गई। दुनिया के सामने तुम्हारी अच्छाई का ढिंढोरा पीटती रही। तुम्हें सबसे अच्छा, सच्चा और नेक दिल इंसान समझती रही। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी वो सारी अच्छाई सब एक नाटक था। तुम्हारे क्राइम को छुपाने का वो सारा एक जरिया था। पल्लवी मैंने कुछ क्राइम नहीं किया। तुमने क्राइम किया है राघव, और सिर्फ बेचारे उस अभिषेक के साथ गलत नहीं किया, बल्कि मेरे साथ भी गलत किया है। मेरे भरोसे का फायदा उठाया तुमने राघव। मुझसे झूठ बोला तुमने राघव, तब भी और आज भी। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ अच्छा काम कर दोगे तो तुम्हारा हर जुर्म सही हो जाएगा, तुम्हारा हर झूठा वादा सच्चा हो जाएगा? नो मिस्टर राघव राव, नॉट एट ऑल। गलत हमेशा गलत होता है राघव, और कोई भी अच्छा काम उस गलत को सही नहीं कर सकता। ओ हेलो मैडम, ये डायलॉग बाजी के लिए सच नहीं बताया मैंने तुम्हें। अपनी शर्त पूरी करो, मारो अपने पति को थप्पड़। बहुत अकड़ है ना इसमें। जब बीवी के हाथ का थप्पड़ खा के इज्जत का फालूदा होगा ना, तब मालूम चलेगा कि बेइज्जती किसे कहते हैं। कभी ने तेरे को तो मैं छोड़ेगा नहीं। राघव, राघव छोड़ो उसे। राघव, राघव छोड़ो उसे। राघव छोड़ो, राघव। गलत काम करे तू, काला धंधा करे तू, स्मगलर तू, लोग जाने तू, और कमीना में क्यों? तू कोई भगवान है क्या? तुझे सारी बुराइयां माफ है? एक को मार लड़को। तेल लेने गया। आइए सासू माँ, जानिए अपने लाडले की सच्चाई। स्मगलिंग करता है आपका लाडला। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में 1-2 गलतियां करी है, लेकिन इसने तो पाप कर करके अपना एम्पायर खड़ा कर दिया है।
ये जहां पर भी है, जो भी है, अपने गलत कामों की वजह से। अम्मा बहुत हो गया तेरा। कर देगा मैं अपने बहन का दूसरा शादी, लेकिन तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ेगा। राघव राघव बंद कर ये। और सनी, मैं अपने बेटे का सच्चाई जानता है, इसीलिए इतने सालों तक मैंने इससे बात नहीं किया। मेरे बेटे का हरकत खराब हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन मन का साफ है राघव। तुम्हारे जैसा मन का काला नहीं है वो। आप मेरे मन के बारे में बहुत जानती है अम्मा। देखिए अम्मा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है। रिएक्शन तो मुझे इस इंसाफ की देवी का देखना है। पति को तो थप्पड़ मारने की औकात नहीं हुई, तो अब अपनी रूल बुक के हिसाब से राघव राव द स्मगलर को जेल भिजवाओगी, या राघव राव द पति से 4 दिन बात ना कर 5वें दिन सब भूल जाओगी? पल्लवी, पल्लवी कहां जा रहे हो तुम? मेरा बात सुनो। साले साहब, तेरे अंत की ये शुरुआत है। तेरी ही बीवी तुझे जेल भिजवाएगी। तेरा ही प्यार तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है आज। बे, मेरे रास्ते से हट। पल्लू, क्या हुआ इस वक्त बाहर? तू क्यों रो रही है और इस वक्त बाहर क्यों बुलाया मुझे? पल्लू, रो मत बेटा। नहीं नहीं, चुप हो जा। क्या हुआ है? पल्लू, शांत हो जा बेटा। नहीं नहीं, शांत हो जा। क्या हुआ बता, क्यों रो रही है? जिंदगी ने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ मुझे खुद में और मेरे प्यार में किसी एक को चूज करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पल्लू, तू रोना मत कर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शुरू से बता। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कह रही थी मत करो उस पल्लवी पर भरोसा, पर नहीं। अब देखो, घर बर्बाद करके रख दिया आपके बहू ने आपका। आपके बेटे को जेल भेजने की तैयारी करने गई है वो। वैसे आपका बेटा तो है ही इसी लायक। मेरे पति के पीछे हाथ धो के पड़े थे ना सब लोग। अब बताओ कौन गलत है, राघव या सनी? अब आप ही बताइए, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं? जिस इंसान को मैं परफेक्ट समझती थी, वो परफेक्शन से कोसों दूर है। जिसके हर फैसले पर मुझे नाज था, आज उसकी वजह से किसी की जान चली गई है। आई पल्लू, जिस इंसान की हर बात पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया है, उसकी हर बात झूठी थी। इस वक्त तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज तक मैं एक बहुत खूबसूरत सपना देख रही थी और अब जाकर मेरी आंख खुली। एक टाइम था जब मुझे राघव से ज्यादा उसकी सोच से नफरत थी, और आज उसकी वही सोच हमारे बीच आकर खड़ी है। मुझे लगा था कि मेरे प्यार ने उसे बदल दिया है, लेकिन नहीं आई। वो आज भी वही राघव है जो वो शादी से पहले था, जिसके लिए पैसों से बढ़कर और कुछ नहीं है, जिसके लिए कानून तोड़ना उसकी लाइफस्टाइल है। मेरे पति का वो रूप मेरे सामने है जिसे मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पुलिस को जाके वो डायमंड्स दे दूं या ये सब कुछ इग्नोर कर दूं?
तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दूं। क्या सही है क्या गलत है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए ना मैं क्या करूं। पल्लू, इस हालात में क्या सही है और क्या गलत है ये तो मैं भी नहीं बता सकती बेटा। हाँ, पर तू अगर मुझे पूछ रही है तो इतना जरूर कहूंगी कि कोशिश कर कि उसे सुधरने का एक मौका दे सके, उसके नजरिए को समझकर उसे बदलने का प्रयास कर सके। बेटा, अब तो मुझे और तेरे बाबा को ही देख ले। तेरे बाबा के कई ऐसे फैसले हैं जिससे मैं अब तक सहमत नहीं हूं, बल्कि उन फैसलों से मुझे अभी भी गुस्सा आता है। लेकिन जब मैंने उनकी नजरियों से देखना चालू कर दिया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हम दूसरों के जूते पहन के 2 कदम चलते हैं ना बेटा, तब हमें एहसास होता है उनके हालात का, उनके दर्द का, उनके नजरिए का। जिंदगी में ऐसे कई फैसले होते हैं बेटा, जहाँ पे हमें दोनों जगह से सोच के ही फैसला लेना पड़ता है। अगर इस नजरिए से देखूं, उसके हिसाब से वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। और रही अभिषेक की बात, तो अभिषेक से जबरदस्ती उसने कुछ नहीं करवाया। अभिषेक ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। इनफैक्ट उसे हर रिस्क का पता था। देखा, मिल गया है ना नया नजरिया। पल्लू, अब जरूरी ये है कि राघव के इस नजरिए को तू अपना लेती है या उसे बदलना चाहती है। पर एक आई होने के नाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी तुझसे। रिश्तों को तोड़ना ना बहुत आसान होता है बेटा, लेकिन उस रिश्ते में बंधे लोगों को समझना, उन्हें जोड़ के रखना उतना ही मुश्किल। अब ये तुम पे है, तुम क्या करना चाहती हो? आई मैं राघव को खोना नहीं चाहती। पता है। मैं बस उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि पैसा जिंदगी नहीं है, जिंदगी है इसीलिए पैसा है। इस वक्त अगर मैं ये डायमंड पुलिस को दे दूं, तो शायद राघव अपनी सच्चाई कभी नहीं समझेगा। शायद। अगर राघव मेरी वजह से जेल गया, तो मेरी बात कभी नहीं समझेगा। उसका ईगो, उसका गुस्सा उसे कभी सुनने ही नहीं देगा। बेटा, राघव कैसा है ये हम सब जानते हैं, पर तू अब क्या करेगी? मैं उसकी वो नफरत नहीं बनना चाहती हूँ जो उससे उसका परिवार, उसका गुरूर और उसकी मेहनत छीने। मैं उसका वो प्यार बनना चाहती हूँ जिसकी हिम्मत से वो खुद को बदल सके। राघव हमेशा कहता है कि मैंने उसे उसकी अम्मा और उसकी बहन वापस दी है, तो मैं उसे वो राघव भी वापस देना चाहती हूँ जो दर्द के कई परतों के नीचे दबा हुआ है। मैं उस राघव के साथ रहना चाहती हूँ जो मुझे लगा था वो बन चुका है। आप ही से सीखा है मैंने, घर के अंदर की दरारों को कभी बाहर नहीं दिखाते। जैसे आप कभी गुस्से से, तो कभी प्यार से, तो कभी जिद से बाबा को सुधारने की कोशिश करती है ना, मैं भी अपने राघव को वैसे ही सुधारूंगी। लेकिन ये बात कहने में जितनी आसान है ना, अमल करने में उतनी मुश्किल है बेटा। जिंदगी कब आसान रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जिंदगी जीना छोड़ दें। बदलाव एक रात में तो नहीं होता है ना, उसे वक्त और मेहनत दोनों चाहिए। और मैं अपने राघव को बदलने का वो वक्त दूंगी और उस पर मेहनत भी करूंगी। और देखिएगा, अगर मेरा प्यार और विश्वास सच्चा है ना, तो मेरा राघव जरूर बदलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।